हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, उसकी हम लोग यूनिट्स देख चुके थे कि कैसे उसकी यूनिट्स बनी है। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू कूलम्ब पर सेकेंड कैसे आया है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे किसी सर्किट में कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड एमीटर। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है हमारे पास उसका नाम क्या है, एमीटर है। इसको हम लोग सर्किट में ही कनेक्ट करते हैं और ये हमेशा किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। हमारे पास दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके बारे में डिटेल में मैं आपको पहले बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। अभी जो आपको जानना है वो ये मान लो कि सीरीज़ का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है अगर कोई चीज़ उसी में कनेक्टेड है तो वो हो जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे हमारा ये एमीटर है, ये वायर है, यही वाला वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है और इसी से डायरेक्ट एमीटर जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये किस कॉम्बिनेशन में हो गया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हो गया। अब पैरेलल क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी और इसके बारे में डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे। Direction of electric current in a circuit is from positive terminal of battery towards negative terminal। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका डायरेक्शन, अभी हमने ऊपर क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो माना जाएगा। तो हमारा जो करंट है उसका फ्लो किधर से किधर मानते हैं हम लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब करंट जो फ्लो करेगा वो करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो करेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और करंट जो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब हम लोग देखते हैं एक सर्किट डायग्राम जिसमें हमें थोड़ा और क्लियर होगा क्या बल्ब होता है, क्या बैटरी होती है। देखो, ये तो बल्ब है जो हमें ये बताएगा कि करंट हमारा सर्किट में फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर बल्ब ग्लो करेगा मतलब करंट फ्लो हो रहा है और अगर नहीं करेगा तो मतलब अभी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ये हमारी बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी होती क्या है, दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलके बनी हुई जो डिवाइस होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बैटरी। यहाँ पे ये दोनों सिर्फ इतना पार्ट क्या है, एक सेल है। तो ऐसे बहुत सारे, एक सेल, दो सेल, तीन सेल मिलके क्या बना रहे हैं, बैटरी। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव से निकल रहा है और ऐसे घूम के नेगेटिव में एंटर करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिव से निकल रहे हैं और पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। ये हमारा एमीटर है जो करंट बताएगा हमें कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। एमीटर सीरीज़ में कनेक्टेड है, अभी मैंने बताया ये ऊपर। ये हमारी की है, की अगर क्लोज्ड होगी मतलब हमारा सर्किट बंद है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। और अगर की ओपन होगी मतलब हमारा सर्किट टूट चुका है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, और कैन से इट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑफ अ पॉइंट दैट हाउ मच चार्ज इज प्रेजेंट एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों को देखो क्या करना है, आप लोग एक पहले सिंपल सा एग्जांपल समझो। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक बड़ी हमारे पास वाटर टैंक है, उसमें पानी है, हम लोगों ने पाइप एक डाला और उस पाइप को फिर हमने नीचे गिरा दिया। तो पाइप को जब हम नीचे गिरा देंगे तो क्या होगा, पानी जो है वो ऊपर से टैंक में से आके नीचे की तरफ गिरता रहेगा। क्यों, क्योंकि टैंक में पानी ज़्यादा है और नीचे पानी नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, जहाँ चीज़ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ आ रही है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है, जिस साइड इलेक्ट्रिक चार्ज ज़्यादा होगा और जिस साइड इलेक्ट्रिक चार्ज कम होगा तो ज़्यादा वाले से कम वाले की तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोल देंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ कि किसी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब हमें इससे क्या समझ आता है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज में डिफरेंस नहीं होगा किसी भी दो पॉइंट पे तो करंट फ्लो नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे मान लो हमने दो सेम अमाउंट की वो ली वाटर टैंक्स लिए और फिर दोनों में पानी बराबर लेवल में भर दिया और फिर अगर हम दोनों को पाइप से कनेक्ट करते हैं तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों में वाटर लेवल सेम है, किसी में भी वाटर लेवल कम वाटर लेवल ज़्यादा नहीं है। अगर दोनों में वाटर लेवल सेम है तो पानी कहीं से भी कहीं की तरफ फ्लो
नहीं करेगा। सिमिलरली अगर दोनों पॉइंट्स पे मान लो मेरे को यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो कराना है और दोनों जगह इलेक्ट्रिक चार्ज सेम है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराना है और दोनों जगह हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज सेम है, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। एक साइड चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, एक साइड चार्ज कम होना चाहिए। तो उसी चीज़ को एक साइड चार्ज ज़्यादा होगा और एक साइड चार्ज कम होगा, तो इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक प्रेशर या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक प्रेशर में जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैटरी। बैटरी क्या है? मैंने पहले ही बता दिया, कनेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है वो प्रोड्यूस कैसे हुआ? अब हमने एक सर्किट बनाया, उसमें कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आया, वो कैसे आया कि जैसे ही हमने उसमें बैटरी कनेक्ट की तो बैटरी के दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अपना अपना चार्ज का एरिया बना लेते हैं। एक साइड में चार्ज ज़्यादा हो जाता है, एक साइड में चार्ज कम हो जाता है, इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अकर हो जाता है। अब ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको अगर हम लोग फॉर्मूले में देखते हैं तो कैसे बनेगा? पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया V हमारा इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। मतलब कितना काम करना पड़ा कितने चार्ज को ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं V से। ये जो वोल्ट है ये साइंटिस्ट जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, इटालियन थे, इनका नाम था एल्सेंड्रा वोल्टा, तो इनके नाम से वोल्ट यूनिट रखी गई है। ठीक है, 1 volt is the potential difference between 2 points in a current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to the other। अब 1 volt को एक्सप्लेन अगर करने को आपको कोई बोल देता है कि डिफाइन 1 volt, तो हम लोग क्या बताएंगे कि 1 coulomb चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए 1 जूल वर्क अगर हमें करना पड़ रहा है तो वो किसके बराबर है? 1 volt के बराबर है। ठीक है, तो 1 volt इज इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कोलैम, तो हम लोग बोल सकते हैं V इज इक्वल्स टू जूल पर कोलैम या फिर जूल कोलैम इनवर्स। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, होता क्या है? तो अगेन वही चीज़ कि अब इसको मेजर कैसे करेंगे? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। अभी हमने एमीटर पढ़ा था, एमीटर क्या कर रहा था? करंट को मेजर कर रहा था कि कितना करंट सर्किट में आ रहा है। तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रेजेंट है। एमीटर हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड हो रहा था, जबकि जो वोल्ट मीटर है वो किस में, कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होगा। अब देखो दोनों डायग्राम मैंने यहीं बना दिए ताकि आपको ईजिली समझ आए। जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है अगर उसी वायर से डायरेक्टली कोई चीज़ कनेक्टेड है तो वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, पर अगर जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है उसमें ना कनेक्ट होके कोई चीज़ उस पर अलग से एक ब्रिज बना के कनेक्ट हो रही है तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ देखो ये हमारा सर्किट है, ये वाला वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, पर ये वायर जाके दूसरे वायर से डिवाइड होके फिर हमारा वोल्ट मीटर कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।